है, अवैध रूप से ली गई जौहर ट्रस्ट की जमीन को सरकार वापस लेगी। इसे लेकर आज कैबिनेट मीटिंग में मुहर भी लग गई है। बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रदेश की योगी सरकार आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना लीज पर दी गई माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को वापस लेगी। लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इसका मतलब ये कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की 41,181 वर्ग फीट जमीन अब आजम खान से छिन जाएगी। इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें लीज दी गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया। इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही। ये भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन एवं भूमि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का कार्यालय भी स्थित है। तो ये भूमि जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी। 100 रुपए वार्षिक रेंट पर इस दर से पट्टे पर आवंटित भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया। बता दें कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम के जौहर ट्रस्ट को शिक्षा विभाग की जमीन लीज पर दी गई थी। 41,181 वर्ग फीट जमीन महज 100 रुपए सालाना के हिसाब से किराए पर दी गई थी। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद इस जमीन को वापस लेने जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को पहले ही भेजा जा चुका है, जिस पर कैबिनेट बैठक में मुहर भी लग गई है। तत्कालीन अखिलेश सरकार में ये जमीन जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना की दर से किराए पर दी गई थी। नियमों को ताक पर रखकर 30 साल के लिए ये आवंटन किया गया था। रामपुर पब्लिक स्कूल और समाजवादी कार्यालय इस जमीन पर खोल लिया गया था। मामला 1990 से पहले का है। रामपुर में एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय मुर्जा स्कूल। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस था और वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक वहां उनके कार्यालय हुआ करता था। आजम ने सारे नियमों को ताक पर रखकर उस जमीन को पहले जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफर करते हुए रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से मात्र 100 रुपए में उसको अपने नाम आवंटित करवाया। आज अगर हम देखें तो 100 करोड़ की कीमत की ये जमीन मात्र 100 रुपए साल पे इनके पास चल रही थी। माध्यमिक विद्यालय की जमीन और भवन को लीज पर देने की शिकायत मौजूदा रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने तत्कालीन जिलाधिकारी से की थी। इसके बाद जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब शासन की ओर से इस जमीन को फिर से शिक्षा विभाग में निहित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग में मंजूर भी कर लिया गया है। वहीं इस जमीन को वापस लेने के फैसले पर शिकायतकर्ता और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि कोई भी छात्र इस फैसले के चलते प्रभावित नहीं होगा। सभी बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी। हमने पहले भी कहा था किसी बच्चे का भविष्य कोई खराब नहीं होने दिया जाएगा। हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन किसी को भी सरकारी संपत्ति पर ऐसे कब्जा करने नहीं करेंगे सर उन बच्चों के भविष्य को लेकर? हमने पहले भी बच्चों के भविष्य के लिए उनके और सारे स्कूल रामपुर है, उनके सबके एडमिशन वहाँ पे करवाएंगे। दरअसल सरकार की तरफ से 100 रुपए किराए पर जौहर यूनिवर्सिटी को ये जमीन दी गई थी, जिसे वापस ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई।